मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा हम 5 मिनट डिले हो गए हैं, ठीक है, नेटवर्क इशू के कारण 5 मिनट्स लेट है हम लोग। ओके, चलिए, नाउ टेल मी बेटा, माय साउंड इज क्लियर? साउंड क्लियर है क्या सभी बच्चों को? टेल मी, साउंड इज क्लियर? डिम्पल साहू, यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। क्या बात है बेटा, वेरी गुड। नितेश कुमार, वैभव साहू, वॉइस क्लियर। अक्षरा यादव, रितु रानी साहू, खुशी यादव, यश, उर्वशी, यशर, काफी सारे बच्चे बोल रहे सर योर वॉइस इज क्लियर। ओके बेटा, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन यादव क्लासेस बाय शमशान। आइए बेटा, आज के क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं और बहुत बढ़िया क्लास आप लोगों को देने का प्रयास करूँगी। ओके बेटा, जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे, कुछ एरर हटा दूँ, सीधा ढूंढने का प्रयास। ओके, नेटवर्क का इशू भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है, तो वो फिनिश हो जाएगा। चलिए बेटा, मेरी आवाज अगर क्लियर है बेटा, तो एक बार आप तो थोड़ा सा और बताइए कि साउंड क्लियर है क्या? अगर साउंड क्लियर है तो सभी बच्चे बोले सर क्लियर है करके, तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। ओके बेटा, थोड़ी देर में आप लोगों को दिखेगा स्क्रीन, जस्ट वेट करिए, थोड़ी देर में आप सभी को स्क्रीन दिखेगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है आज स्क्रीन पर। जस्ट वेट बेटा, वेट 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 वेट। वॉइस इज नॉट क्लियर सर। मैं अभी बोल ही कहा रहा हूँ, अभी तो मैं चुप बैठा हूँ। टेल मी बेटा, वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके ओके, का इशू ज्यादा है। चलिए, स्क्रीन देख पा रहे क्या बेटा? एक बार चेक करके देखिएगा, स्क्रीन आप देख पा रहे क्या बेटा? एक बार चेक करके देखिएगा स्क्रीन, अगर देख पा रहे हैं तो यस सर करके बोलिए। ठीक है, मुझे लगता है सभी लोगों के मोबाइल पर स्क्रीन आ चुका होगा बेटा। ये नेटवर्क इशू के कारण हम स्क्रीन आप लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे थे। ओके बेटा, तो ये टेक्निकल इशू आप और हम सब कुछ नहीं कर सकते। चलिए, 5:39 हो चुका है और हमारा क्लास जो शुरू होना था वो 5:30 में होना था। ठीक है, 9 मिनट एक्स्ट्रा चला गया बेटा। ठीक है, तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट द टुडेस क्लास एंड टुडेस क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव। लिसन टू मी, बी केयरफुली। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट। इस पर हम सब जुड़ते क्यों है बेटा? तो हम और आप सब इसलिए जुड़ते हैं ताकि हम अंग्रेजी भाषा को आसान बना सके। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को आसान कर सके और आसान भाषाओं में हम एक दूसरे से क्या कर सके बेटा? कम्युनिकेट कर सके। तो आइए बेटा, इसी भाषा को आसान बनाने के लिए आप और हम सब ने मिलकर 60 दिन का जो चैलेंज एक्सेप्ट करा है, ठीक है, उसी 60 दिन के चैलेंज को पूरा करते हुए आज हम डे 23 के क्लास में पहुंच चुके हैं। ओके बेटा, तो डे 23 में आज हम क्या पढ़ेंगे वो चीज आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, लिसन टू मी, बी केयरफुली। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा बहुत ही बेहतरीन क्लास, ठीक है, जो पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा बेटा। ओके, कई बार हम बोलते हैं ना बेटा, ठीक है, मैं कैसे यह काम करूं, ठीक है, मैं कैसे यह काम करूं, मैं तुमसे कहाँ मिलूं, ठीक है, मुझे वहां कैसे मैं वहां कैसे पहुंचूं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोले? मतलब कई बार हमें ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं जिस पर हम बोलते हैं बेटा कहाँ जाऊं, क्या लिखूं, कैसे पढ़े, ठीक है, कैसे लिखना चाहिए,
तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे वो आज के स्पोकन रूल नंबर 23 में समझेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, आप बोलते हो ना मुझे यह काम कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आइए बेटा सेंटेंस का जो पहचान होता है मैं उसको से आप लोगों को अवेयर करा दूं बेटा। तो सेंटेंस का पहचान होता है वाक्य के अंत में ऊ या फिर ए या फिर वाक्य के अंत में आएगा बेटा ना चाहिए। क्या आएगा बेटा? ना चाहिए, ना चाहिए, नी चाहिए, नी चाहिए। ओके बेटा, ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो ना तुम्हें जाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, उसे पीना चाहिए, उसे रोना चाहिए, उसे यह काम करना चाहिए। ठीक है, या फिर कई बार आप बोलते हो ना बेटा क्या मैं जाऊं, क्या मैं खिड़की खोल दूं, क्या मैं दरवाजा को बंद कर दूं। ठीक है, मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है, मैं कैसे अंग्रेजी सीखूं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बोले वो आज के क्लास में हम सीखेंगे बेटा। ओके, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ये चीज बताने का प्रयास करता हूँ बेटा। इसके प्रेजेंट और पास्ट दोनों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट बताऊंगा, देन आप लोगों को पास्ट क्लियर करवाऊंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा प्रेजेंट का सेंटेंस। इसका सेंटेंस बेटा प्रेजेंट का सेंटेंस। ओके, तो प्रेजेंट का सेंटेंस हम देखेंगे तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका होता है। पहले नंबर में सब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर में हम क्या लगाते हैं बेटा? शुड नामक ग्रामर लगाते हैं। फिर देन क्या करते हैं बेटा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। पहले नंबर में सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में शुड, तीसरे नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और चौथे नंबर में अदर वर्ड्स। ठीक है, ये तो रहा बेटा सिंपल। और इसी का बेटा दूसरा तरीका हम जो बनाते हैं, जैसे मैंने बोला बेटा क्या मैं खाऊं, ठीक है, क्या मैं इंग्लिश सीखूं, ठीक है, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है, मैं कहाँ बैठूं। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे ये चीज भी आप लोग देख लीजिएगा। इसी में मैं बता देता हूँ बेटा, पहले नंबर में WH वर्ड लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं बेटा? शुड का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करेंगे बेटा? शुड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर देन क्या रखेंगे बेटा? अदर वर्ड्स रखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइप का अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो आपको इस तरह से बनाना है, और जनरल सेंटेंस बोलना है तो आपको पहले वाले स्ट्रक्चर से बनाना है। आई होप सो कि बोथ स्ट्रक्चर आर क्लियर। ओके बेटे, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को मैं बताता हूं। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें बेटा। वह कहाँ बैठे, ठीक है, वह कहाँ बैठे, वो बोलता है कि वहां बैठे। ठीक है, वो बोलता है कि वहां बैठना चाहिए। ठीक है, राम बोलता है वहां बैठना चाहिए, श्याम बोलता है यहाँ बैठना चाहिए। तो मैंने बोला कि वह कहाँ बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखिएगा बेटा, वह कहाँ बैठे। वह कहाँ बैठे बोल के आप क्या कर रहे हो बेटा? क्वेश्चन कर रहे हो। दूसरा चीज बेटा, इस सेंटेंस का अंत देखो बेटा, ए से हो रहा है। वह कहाँ बैठे, मैं कहाँ पढ़ूं, मैं कैसे अंग्रेजी सीखूं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो पहले नंबर में तो WH लगाते हैं। यहाँ पर WH है बेटा कहाँ, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है बेटा? वेयर। क्या होता है बेटा? वेयर। फिर देन 2 नंबर में क्या लगाऊंगा बेटा? शुड लगाऊंगा। तो ये मैंने 2 नंबर में क्या लगा लिया? शुड लगा दिया। ओके, फिर देन क्या लगाऊंगा बेटा? सब्जेक्ट लगाऊंगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वह है, और वह का अंग्रेजी क्या होगा बेटा? ही होगा। ओके, चलिए और भी इसमें सेंटेंस है क्या बेटा? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा? बैठना। तो बैठना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बेटा? सीट हो जाएगा। बैठना का अंग्रेजी क्या होगा? सीट होगा। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, वह कहाँ बैठे, तो अब पूछोगे बेटा वेयर शुड ही सिट। मैं कहाँ बैठूं, तो क्या बोलोगे बेटा? वेयर शुड आई सिट। ठीक है, वे कहाँ बैठे, ठीक है, तो क्या से बोलोगे बेटा? वेयर शुड दे सिट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बोलना है और बनाना है। चलिए, इसका दूसरा पहचान होता है बेटा, वाक्य के अंत में आता है ना चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ बेटा। जैसे अगर बोलता हूँ ना बेटा, मुझे अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझको अंग्रेजी बोलना चाहिए, तो अंग्रेजी सीखनी चाहिए, मुझको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, आप इस सेंटेंस में देखोगे बेटा, इस सेंटेंस का अंत हो रहा है नी चाहिए से। ठीक है, तो नी चाहिए से हो रहा है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम शुड का प्रयोग करके बनाते हैं। ओके, तो चलिए पहले नंबर में सब्जेक्ट लगाओगे, क्या है बेटा? आई है। फिर दिन क्या आ जाता है बेटा? शुड आ जाता है। तो ये मैंने क्या लगा दिया? शुड लगा दिया। फिर उसके बाद 3 नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब है बेटा सीखना, और सीखना का अंग्रेजी होता है बेटा लर्न। ठीक है, तो आई शुड लर्न।
फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ रहे हैं बेटा अंग्रेजी, और अंग्रेजी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप बोलोगे बेटा कि मुझको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो आई शुड लर्न इंग्लिश। क्या बोलोगे बेटा? आई शुड लर्न इंग्लिश। तुमको अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो यू शुड लर्न इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो दे शुड लर्न द इंग्लिश। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो वी शुड लर्न इंग्लिश। राम को अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो राम शुड लर्न इंग्लिश। सीता को अंग्रेजी सीखनी चाहिए तो सीता शुड लर्न इंग्लिश। तो क्या ना चाहिए और नहीं चाहिए वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है? मुझे जाना चाहिए तो आई शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए यू शुड गो, हमें जाना चाहिए वी शुड गो, मेरे भाई को जाना चाहिए माय ब्रदर शुड गो, तुम्हारे भाई को जाना चाहिए योर ब्रदर शुड गो, ठीक है, हमारे भाई को जाना चाहिए अवर ब्रदर शुड गो। ओके, तो मुझे लगता है ये शुड का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, इसका पहचान आएगा बेटा जब भी वाक्य के अंत में ए या ना चाहिए से हो बेटा, वहां पर आपको शुड नामक ग्रामर का प्रयोग करना है। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं बेटा, ठीक है, मुझे तुमसे कहाँ मिलना चाहिए। चलिए एक सेंटेंस अगर मैंने ले लिया बेटा, मुझे तुमसे कहाँ मिलना चाहिए, मुझे तुमसे कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ मिलना चाहिए, कैसे बोलोगे बेटा अंग्रेजी में? बताओ बोल के। मिलना चाहिए, मुझे तुमसे कहाँ मिलना चाहिए, ठीक है, बोल के बताओ बेटा। अगर मैं स्पोकन वर्ड अभी नहीं पढ़ाता बेटा तो इसका मैं अफर्मेटिव भी बताता, नेगेटिव भी बताता, इंट्रोगेटिव भी बताता, लेकिन क्या करें, हम भी समय डोर से बंधे हुए हैं। ठीक है, समय डोर से बंधे हुए हमें 60 दिन का चैलेंज भी कंप्लीट करना है। अभी फिलहाल मैं जितना समझा लूं बेटा उतना समझने का प्रयास करें, जो जनरली हम अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। चलिए ये भी बेटा मुझे कहाँ मिलना चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटा? पहले नंबर में ये चूंकि इंट्रोगेटिव है, WH वाला है, तो पहले नंबर में WH लगाऊंगा। यहाँ पर WH है बेटा कहाँ, और कहाँ का अंग्रेजी होता है बेटा वेयर। क्या होता है बेटा? वेयर। फिर 2 नंबर में, पहले नंबर में WH वर्ड, 2 नंबर में शुड लगाएंगे। तो देख बेटा यहाँ पर मैंने लगा दिया शुड। क्या लगा दिया? शुड लगा दिया। फिर दिन क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर मुझे के लिए क्या लगाओगे बेटा? आई। वेयर शुड आई। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है बेटा? मिलना, और मिलना का अंग्रेजी होता है मीट। क्या होता है बेटा? मीट होता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है बेटा अदर वर्ड। अदर वर्ड से बेटा तुमसे, तो तुमसे के लिए लगा दोगे बेटा विथ यू। मुझे तुमसे कहाँ मिलना चाहिए, तो कैसे बोलोगे बेटा? वेयर शुड आई मीट विथ यू। ठीक है, राम को सीता से कहाँ मिलना चाहिए, ठीक है, तो वेयर शुड राम मीट विथ सीता। ओके, हमें डॉक्टर से कहाँ मिलना चाहिए, तो वेयर शुड आई मीट विथ डॉक्टर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा? शुड का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ज्यादा उपयोग हम शुड का करते हैं। ठीक है, तुम्हें यह काम करना चाहिए तो यू शुड डू दिस वर्क। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे बेटा? शुड का प्रयोग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शुड, और शुड का बहुतायत में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें ये जानना चाहिए, तो यू शुड नो दिस। ठीक है, तुम्हें मेरी समस्या को समझना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ठीक है, तुम्हें मोबाइल से बात करना चाहिए, यू शुड टॉक टू मोबाइल, यू शुड टॉक इन मोबाइल। तुम्हें सुबह उठना चाहिए, यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा? शुड का प्रयोग कर सकते हो। कहाँ जाऊं, तो वेयर शुड, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं कहाँ बैठूं, वेयर शुड आई सीट। ठीक है, मैं कैसे अंग्रेजी सीखूं, तो हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा? आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। ठीक है, और दूसरे इसका सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो। ओके, तो बहुत ज्यादा इसका प्रयोग है। तो मुझे लगता है शुड मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, मेरे बच्चों को तो रट गया होगा, मैं इतना जानता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से शुड पढ़ाते पढ़ाते 3-4 टाइम तो हो ही गया है। ओके, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे पुराने बच्चे, लेकिन एज ए स्पोकन रूल में आ गया है, इसको मुझे पढ़ाना पड़ा है। वाकई में जब मैं शुड पढ़ाया था बेटा, तो शुड में मैंने 6 प्रकार के सेंटेंस बताए थे। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। क्या तुम्हें जाना चाहिए, तो शुड यू गो। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुड यू नॉट गो। ठीक है, उसे क्यों जाना चाहिए, तो व्हाई शुड ही गो। उसे क्यों नहीं जाना चाहिए, तो व्हाई शुड ही नॉट गो। तो इस तरह से मैं शुड पर काफी सारे
सेंटेंस आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को लग रहा हो कि सर ने तो वही चीज पढ़ा दिया जो हमको पुराना पढ़ाए थे, बेटा क्या करूं, ठीक है। दिस इज द स्पोकन रूल नंबर 23। ये स्पोकन रूल नंबर 23 है। और कई सारे सेंटेंस जो हमको ऐसे मिलते हैं बेटा जो वाकई में आप लोगों को पढ़ा चुके होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये शुड का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा, हैव यू एनी प्रॉब्लम? आई होप सो कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आपके पास कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप सभी ने इस चीज को समझा है, ठीक है। यू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शुड। ओके बेटा, चलिए रिद्धि क्लियर है, एवरीबॉडी आर सेइंग सर क्लियर है, क्या बात है बेटा। और वाकई में बेटा देखो हम जानते तो जरूर है, वी नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग, ठीक है, बट वी डोंट स्पीक, लेकिन हम बोलते नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बोलते हैं? भाई क्यों नहीं बोलते हैं? भाई डोंट वी स्पीक, हम क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। आई नो, ठीक है, तुम क्यों नहीं बोलते हो, मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं बोलते हो। वाई डोंट यू स्पीक? वाई? बिकॉज यू हैव अ फियर। आपके अंदर क्या होती है बेटा? डर होती है, ठीक है। वो डर ही होता है जो आपको बोलने से रोकता है। इट इज अ फियर हु स्टॉप यू टू स्पीक। गॉट माई पॉइंट बेटा? ओके। तो इस तरह से आप वो डर जब आपके अंदर से निकलेगा तब कहीं जाके बोलोगे। मुझे पता है सब बच्चों को शुड का उपयोग करने आता है, शुड का प्रयोग करने आता है, लेकिन जब वास्तव में व्यवहार में इसका प्रयोग करने का समय आता है तो वहां पर हम नहीं कर पाते हैं। फिर हम जाके बोलते हैं कि आई कुड हैव स्पोकन, मैं बोल सकता था, ठीक है, लेकिन बोला नहीं, ठीक है। तो दैट इज द रॉन्ग थिंग बेटा, ये गलत बात होता है, दैट इज इट इज अ बैड थिंग, ये गलत बात है बेटा, ठीक है। तो कोशिश करो बेटा जो जानते हो उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। ये तो रहा बेटा प्रेजेंट का। वैसे ही बात आता है बेटा पास्ट में, ठीक है। तो आइए पास्ट की बात को हम समझने का प्रयास करें। पास्ट में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, तुम्हें बेवजह बात नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, ठीक है, उसे हमारा साथ देना चाहिए था। तो पास्ट का इसका जो पहचान होता है बेटा, वाक्य के अंत में आता है। क्या आता है बेटा वाक्य के अंत में? ना चाहिए था। वाक्य के अंत में क्या आएगा बेटा? ना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें समझना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें मुझसे बात करना चाहिए था, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए था, तुम्हें अपने शिक्षक से बात करना चाहिए था, ठीक है। तो आइए इस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे बोले, ठीक है, उसको भी समझने का प्रयास करें। तो ऐसे सेंटेंसों को बोलने के लिए हम पहले नंबर में सब्जेक्ट रखते हैं बेटा। क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर में रखते हैं बेटा हम शुड हैव। क्या रखते हैं बेटा? शुड हैव रखते हैं, ओके। 2 नंबर में शुड हैव रखते हैं। 3 नंबर में रखते हैं बेटा वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं। देन बेटा हम क्या करते हैं? अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। 4th नंबर में क्या करेंगे बेटा? अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मुझको समझना चाहिए था, मैंने एक सेंटेंस बोला बेटा मुझको समझना चाहिए था, मुझको, ठीक है, तुम्हारी समस्या, मुझको तुम्हारी समस्या, मुझको तुम्हारी समस्या समझना चाहिए था। मैंने गलत करा कि मैंने तुमको नहीं समझा, लेकिन वास्तव में बात ये थी बेटा कि मुझको तुम्हारी समस्या समझना चाहिए था। अब मैं कैसे अंग्रेजी में बोलूंगा बेटा? तो आप अंग्रेजी में तभी बोल पाओगे ना जब आपके पास क्या हो? स्ट्रक्चर हो। और स्ट्रक्चर आप उसी स्ट्रक्चर का यूज करोगे ना बेटा जिसका पहचान आपको आता हो। जब आप इस सेंटेंस को देखते हो, ठीक है, व्हेन यू सी सेंटेंस तो यू फाइंड, ठीक है, कि इस सेंटेंस का जो अंत होता है वो ना चाहिए था से हो रहा है। इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा, ये वाला टैबलेट काम करेगा, ये वाला मेथड काम करेगा, ये वाला टेक्निक काम करेगा। तो आइए बेटा इस टेक्निक को यहाँ पर अप्लाई करो। पहले नंबर में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर मुझको है बेटा, मुझको के लिए लगाओगे आई। फिर 2 नंबर में आंख बंद करके लगा दोगे शुड हैव। ये बढ़िया सा मैंने शुड हैव का प्रयोग कर दिया। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर वर्ब है बेटा समझना, और समझना का अंग्रेजी होता है अंडरस्टैंड। क्या होता है बेटा? समझना का अंग्रेजी अंडरस्टैंड होता है। लेकिन हमको यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है, हमको यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसका V3 हो जाता है बेटा अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। क्या हो जाता है बेटा? अंडरस्टूड। गॉट इट? ओके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा अंडरस्टूड। क्या यूज करेंगे बेटा? अंडरस्टूड यूज कर देंगे, ओके। ये इस तरीके से अंडरस्टूड यूज कर दोगे, ठीक है। योर प्रॉब्लम, अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम,
ठीक है, योर प्रॉब्लम। ठीक है, अदर वर्ड्स क्या है बेटा, तुम्हारी समस्या, तो तुम्हारी समस्या के लिए हम लगा देंगे योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन दिस में बेटा यू कैन स्पीक, मुझको तुम्हारी समस्या समझना चाहिए था। आई शुड हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम। ठीक है, मुझको विवाह नहीं करना चाहिए था। चलिए, कई सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार मैं बैचलर लाइफ ही बहुत अच्छा था, विवाह करके तो मैं फंस गया। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि अरे यार मुझको ना समय रहते ये काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे सेंटेंस हम पास्ट में बोलते हैं बेटा, और उसका शुड हैव का प्रयोग करके आप बहुत बढ़िया तरीके से उस प्रकार के सेंटेंस को बोल सकते हो। चलिए बेटा, अगर मैं बात करूं, मोहन को अनीता से विवाह करना चाहिए था। विवाह करना चाहिए था, उसने धोखा दे दिया। मोहन ने अनीता को धोखा दे दिया। तो आप यही बोलोगे ना बेटा कि मोहन को अनीता से विवाह करना चाहिए था। कैसे बोलोगे बेटा, बताओ तो बोल के अंग्रेजी में। बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या बेटा, मोहन है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बेटा पहले नंबर में मोहन। फिर देन क्या करोगे बेटा, 2 नंबर में शुड हैव, तो ये मैंने लगा दिया बेटा शुड हैव। ठीक है, तो मोहन शुड हैव। ओके बेटा, फिर उसके बाद बेटा आ जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पर विवाह करना, शादी करना। ठीक है, विवाह करना, शादी करना, बारात लेके आना, यही सब चीज तो प्रोसेस होता है। तो मैरी मतलब होता है बेटा विवाह करना। ठीक है, मैरी मतलब होता है विवाह करना। ठीक है, उसी तरीके से मैरी का क्या हो जाता है बेटा, थर्ड फॉर्म। मैरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, जब इसका थर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तो इसका क्या हो जाता है बेटा, मैरिड। क्या हो जाता है बेटा, मैरिड। तो इन दिस में बेटा मोहन शुड हैव मैरिड, मोहन शुड हैव मैरिड। ओके बेटा, इससे बेटा अनीता से, तो मोहन शुड हैव मैरिड अनीता, मोहन शुड हैव मैरिड अनीता। मोहन को अनीता से विवाह करना चाहिए था, तो मोहन शुड हैव मैरिड अनीता। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छा सेंटेंस बोल सकते हो। तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए था, तो यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव लर्नड इंग्लिश। ठीक है, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव हेल्प द पीपल, तुम्हें सरकार से बात करना चाहिए था, तो यू शुड हैव टॉक्ड टू गवर्नमेंट। ओके, तो मुझे लगता है कि ये ना चाहिए था का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, और आप वही काम करें बेटा जो यादव सर आप लोगों के लिए कर रहा है। ठीक है, जो चीज आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है बेटा उस चीज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, अगर आपके इस, ठीक है, चंद पलों, देखो हर इंसान को 24 घंटे का समय मिलता है। भगवान ने हर किसी के साथ डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, किसी को 2 आंख तो किसी को 1 आंख दिया है, किसी को 2 हाथ तो किसी को 1 ही हाथ दिया है। ठीक है, किसी को मुंह दिया, ठीक है, अच्छा, तो किसी को बेकार मुंह दे दिया, किसी को बहुत सुंदर बनाया तो किसी को बदसूरत बना दिया। ठीक है, तो भगवान ने इन सारी मामलों में हम सबके साथ भले ही क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट किया है, लेकिन भगवान ने समय हम सबको एक बराबर दिया है। 24 घंटे का समय एक लंगड़े के पास भी है, और 24 घंटे का समय एक अंधे के पास भी है, और 24 घंटे का समय एक गूंगे के पास भी है। बस अरते बेटा कि 24 घंटे का उपयोग वो लंगड़ा कैसे करता है, 24 घंटे का उपयोग वो गूंगा कैसा करता है, ठीक है, वो आपको समझना है बेटा। कहने का मतलब ये है कि आपको समय सबको बराबर मिला है, समय का उपयोग आप कैसे करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मुझे लगता है कि अगर आप समय का सही उपयोग करोगे तो समय आपका कदर जरूर करेगा। ठीक है, जो समय को बर्बाद कर देता है समय उसको बर्बाद कर देता है। आप कुछ ऐसे विचार अपने मन में लाए जिससे लोगों का भला हो, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाए बेटा। अगर आपके चंद शब्द बोल देने से लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाए, चंद शब्द बोल देने से लोगों के चेहरे में मुस्कान आ जाए, भले ही आप उन शब्दों को पालन ना करते हो, लेकिन उन शब्दों के बोलने से आपके लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बेटा। तो कहने का मतलब ये है बेटा, आप खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। जब आप खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे तो निश्चित तौर पर बेटा आपके जीवन में खुशहाली तो आएगी ही आएगी। ठीक है, आपके ठीक है लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी। ओके बेटा, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यादव सर के साथ अगर आप जुड़े हो, ठीक है, किसी ने आज एक बच्चा ने मुझे मैसेज करा कि सर मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा फीलिंग आपको शेयर करता हूँ। मुझे उस बच्चे का थॉट्स बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे ने मुझे लिख के भेजा
कि सर सेक्रीफाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई एम अ फिजिक्स टीचर, तो उसने मेरे ही भाषा में, ठीक है, मुझे एक सेंटेंस लिख के भेजा बेटा कि सेक्रीफाइस, कौन सा फाइस बेटा, सेक्रीफाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। और वाकई में मैंने जब इस चीज पर विचार करा, इस फॉर्मूला पर विचार करा, तो मुझे लगा कि यार क्या थॉट है आपका, जबरदस्त थॉट है। और वास्तव में सेक्रीफाइस का मतलब होता है बेटा त्याग, सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। जब आप अपने चंद पलों में से कुछ समय का त्याग किसी अच्छे काम के लिए करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी बेटा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, देखो हम फिजिक्स के टीचर हैं, इसलिए हम इसी भाषा में आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बेटा अनुक्रमानुपाती, कई सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि सेक्रीफाइस अगर बढ़ेगा तो आपकी सफलता बढ़ेगी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस अगर करोगे, सेक्रीफाइस कैसे करना है, तो सेक्रीफाइस आपको बहुत सारी चीजों का करना है। कई सारे बच्चों को लगता है कि ये फालतू का चीज है, इसमें अपना समय क्यों दे। अगर आप अपने चंद पलों में से कीमती पलों का सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, ठीक है। वैसे तो इंसान का हर पल, ठीक है, कीमती ही होता है, लेकिन उस कीमती पलों में से कुछ पल अगर आप भीषम सर के साथ देते हैं, यादव सर के साथ देते हैं, तो निश्चित रूप से बेटा आपको उस चीज में सफलता जरूर मिलेगी। आज मैंने कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दिया, ठीक है। ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे समझना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, तुमको ये काम करना चाहिए, जिसके लिए मैंने बोला कि सूड का प्रयोग करो, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया मैंने बेटा ना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, तुम्हें सच बोलना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरह के आज कितना अच्छा सेंटेंस आपको सिखा दिया। अगर गौर करोगे बेटा मेरी बातों पर, तो मुझे लगता है कि हर एक दिन का क्लास आपके जीवन को, ठीक है, बेहतर बता देने वाला क्लास होता है। और जो प्रयास यादव सर का रहा है वही प्रयास आप लोगों का भी रहेगा, तो निश्चित तौर पर बेटा एक दिन छत्तीसगढ़ का हर एक बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। किसी बच्चे के अंदर अंग्रेजी को लेकर डर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को बीड़ा उठाया है अंग्रेजी सिखाने का, तो वो चीज तो मैं पूरा करूंगा ही करूंगा, लेकिन साथ ही साथ बेटा आप लोगों का भी इसमें सहभागिता बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप इतना डेडिकेट होकर हमारे क्लास के साथ काम करते हो, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए समय के चलते चलते, ठीक है, आप लोगों को 5 स्पेशल वर्ड बताने का भी समय आ चुका है। तो आइए बेटा आज के 5 स्पेशल वर्ड्स पर हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा दर्पण डालते हैं बेटा उस पर। तो आइए सभी लोग समझने का प्रयास करो बेटा कि आज के 5 स्पेशल वर्ड क्या है, ठीक है। कल मैंने बहुत सारे 5 स्पेशल वर्ड बताए, जिसको बहुत सारे बच्चों ने प्रयोग भी करा, और मैं तो चाहता हूँ प्रयोग करो। जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ही आपको, ठीक है, आनंद आएगा बेटा, और उतना ही सफलता आपको मिलेगी। चलिए आज के पहला स्पेशल वर्ड है बेटा, ठीक है, कभी कभी तो मैंने बता दिया था, ठीक है, अब मैं बताता हूँ बेटा कभी ना कभी। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं कभी ना कभी अंग्रेजी बोल लूंगा, ठीक है, कभी ना कभी मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, ठीक है। तो कभी ना कभी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा सूनर और लाटर, ठीक है, सूनर और लेटर, सुनर और लाटर के लिए सुनर और लाटर, ठीक है, सुनर और लाटर, कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश सुनर और लाटर, ठीक है, सुनर और लाटर। वह कभी ना कभी पछताएगा, बोलते हैं बेटा वो कभी ना कभी पछताएगा, कभी ना कभी के लिए सुनर और लाटर। या फिर हम बोलेंगे बेटा सम टाइम और दी अदर, क्या यूज करेंगे बेटा, सम टाइम और दी अदर, सम टाइम और दी अदर, सम टाइम और दी अदर, कभी ना कभी मैं अपने आप को साबित करूंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ सम टाइम और दी अदर। क्या बोलते हैं बच्चे ऐसा? तो देख बेटा कभी ना कभी के लिए 2 सेंटेंस आप यूज करोगे, सुनर और लेटर और सम टाइम और दी अदर। वैसे ही आता है बेटा कहीं ना कहीं तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, ये बात मुझको पता है, तो कहीं ना कहीं के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? तो देख बेटा कहीं ना कहीं के लिए हम यूज करेंगे बेटा सम वेयर और दी अदर। क्या बोलेंगे बेटा, सम, ठीक है, सम वेयर और दी अदर, सम वेयर एक साथ रहेगा बेटा, सम वेयर और दी अदर, सम वेयर और दी अदर। सम टाइम और दी अदर मतलब कभी ना कभी, और सम वेयर और दी अदर मतलब होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कई बार बोलते हैं ना वह कहीं ना कहीं जाएगा, मुझे पता है कि वह कहीं ना कहीं जाएगा, मुझे पता है कि वह कहीं ना कहीं यह काम करेगा, तो कहीं ना कहीं के लिए यूज करोगे सम वेयर और दी अदर, ठीक है। फिर देन बेटा तीसरा सेंटेंस आपके पास आता है, ठीक है, जैसा कि,
ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल देते हो ना, जैसा कि सर हम आपको फॉलो करते हैं, तो जैसा कि या जैसा, जैसा कि या जैसा के लिए आप एक वर्ड यूज करोगे बेटा, वो है बेटा एज। क्या बोलते हैं बेटा? एज। जैसा कि उसने मुझे पत्र लिखा, तो जैसा के लिए आप क्या लगाओगे बेटा? एज। ठीक है, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है बट पावरफुल है बेटा। तो ये तीसरा रहा बेटा, तीसरे प्रकार के वर्ड्स रहे। ठीक है, वैसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है, 2 वर्ड्स आप लोगों को और देते चलो। ठीक है, और रोज मैं आप लोगों को नए नए चीज सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप उस पर भी संघर्ष करिए, मेहनत करिए। ओके बेटा, चलिए एक सेंटेंस मैं ले रहा हूँ बेटा, जहां तक। कई बार हम बोलते हैं ना बेटा, जहां तक पैसे की बात है, तो जहां तक, ठीक है, जहां तक के लिए हम यूज करेंगे बेटा एज फार एज। क्या बोलेंगे बेटा? एज फार एज। एज फार एज मतलब होता है जहां तक। ठीक है, जहां तक अंग्रेजी की बात है तो एज फार एज। ठीक है, ऐसे बोलेंगे एज फार एज इंग्लिश, एज फार एज इंग्लिश। या फिर यूज करोगे बेटा सो फार एज। क्या यूज करोगे बेटा? सो फार एज, सो फार एज, सो फार एज। या फिर यूज करोगे बेटा हाँ एज फार एज और सो फार एज। ये दोनों वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है बेटा जहां तक। जहां तक मेरी बात है, ठीक है, जहां तक तुम्हारी बात है, जहां तक अंग्रेजी की बात है, ठीक है, जहां तक राम की समस्या की बात है, तो ये जहां तक के लिए लगाओगे बेटा एज फार एज या सो फार एज। ओके बेटा, आप लोग एक मेरे इंट्रोडक्शन में बोलते हो ना बेटा, जहां तक मेरी परिचय की बात है, तो आप यही चीज तो बोलते हो ना, एज सो फार एज द मैटर ऑफ माई इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। इसका मतलब आप क्या समझते हो? जहां तक मेरा इंट्रोडक्शन की बात है। ओके बेटा, चलिए 5वां वर्ड लिखिएगा बेटा। 5वां वर्ड हम बोलते हैं पूरे समय तक। ठीक है, मैंने पूरे समय तक अंग्रेजी पढ़ा, तो पूरे समय तक के लिए आप क्या प्रयोग करोगे बेटा? ऑल द टाइम्स। क्या बोलोगे बेटा? ऑल द टाइम्स। पूरे समय के लिए ऑल द टाइम्स। ओके बेटा, तो इन दिस वे बेटा मैंने आज भी आप लोगों को भाई पावरफुल स्पेशल वर्ड दिए, और मुझे लगता है कि वाकई में ये चीज आप लर्न कर जाओगे, पढ़ जाओगे, तो आपका जिंदगी संवर जाएगा। ठीक है, कभी ना कभी सुनर और लेटर, सम टाइम और दी अदर, कहीं ना कहीं समवेयर और दी अदर, जैसा कि के लिए एज, और जहां तक के लिए आप एज फॉर एज, सो फॉर एज का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरे समय तक के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं ऑल द टाइम्स। ऑल द टाइम्स मैं तुम्हारी बात को ध्यान देता हूँ। ठीक है, पूरे समय हम अपनी घरों के काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे इस तरह के सेंटेंस आप प्रयोग करिए। ठीक है, बात वही है बेटा, जितना अगर मैं सिखा रहा हूँ उसको ईमानदारी से अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो आप अच्छा क्या बहुत बेहतर अंग्रेजी बोल सकते हो। ठीक है, और जिस दिन भी आप स्कूल में कदम रखोगे, जिस दिन भी आप ऑफिस में कदम रखोगे, और जिस दिन भी आप किसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करोगे, और अंग्रेजी का अगर प्रयोग आपने सामने वाले पर कर दिया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका प्रभाव कुछ अलग पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास इफेक्टिव रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरा पूरा प्रयास रहता है बेटा आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बना दूं। ठीक है, और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगे उतना ही ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला काम, ठीक है, मन को बदलना, और जिसने मन को बदल डाला, मन पर नियंत्रण कर डाला, उसका तो जिंदगी संवर गया। ठीक है, तो आइए बेटा, समय के चलते विदाई लेने की घड़ी भी आ पहुंची है। ठीक है, तो आइए आप लोगों से विदा लेते हैं। ठीक है, और इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं बेटा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का क्लास सब लोगों को अच्छा लगा होगा। 86 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार तो आप सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बनता है। जोरदार ताली बजाइए, और अपने जीवन में शुड और शुड हैव का प्रयोग जरूर करिए। ठीक है, मुझे लगता है कि शुड और शुड हैव का प्रयोग सभी लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ बेटा कि जहां पर भी कई सारे बच्चों को बोलते हैं ना, अरे बच्चा तुमको ये नहीं करना चाहिए, अरे बच्चा तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अरे यार राम को सीता की अग्नि परीक्षा नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, राम को रावण को नहीं मारना चाहिए था, रावण को सीता का हरण नहीं करना चाहिए था। ऐसे अनेक प्रकार के सेंटेंस तो आपके दिमाग में आते हैं, और मैं कहता हूँ ना बेटा, वही सेंटेंस मैंने स्ट्रक्चर दिया बेटा। मैं अगर बेटा सिर्फ राह बता सकता हूँ, बाकी मेहनत आपको उस पर करना है, और कितना मेहनत आप करते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि एक अच्छा घर का बच्चा ही अंग्रेजी बोल पाएगा। ठीक है, हर कोई अंग्रेजी बोल सकता है, और यादव सर का तो सपना है कि गांव के हर गरीब बच्चों को अंग्रेजी सिखाए, और गांव के हर गरीब बच्चों को अंग्रेजी तभी सिखा पाएंगे जब आप लोगों का प्यारा सा सपोर्ट हमको मिलेगा। ओके, तो अगर बेटा मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप कोशिश करिए बेटा अपने आसपास के माहौल को भी वैसा बना दिया जाए, और यादव सर का जो एक एम है और एक उद्देश्य है उसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए, ज्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलो लेकिन बम बोलो। मुझे लगता है कि आप सभी के लिए ये
कम बम की तरह ही रहा होगा और अपने जीवन में आत्मसात करोगे, ऐसा आप लोगों के ऊपर भरोसा करता हूँ। थैंक यू सो मच that you have joined our class and you are enjoying and you are learning with us spoken English classes. Okay, thank you so much, beta. Thank you, sir.